नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सब्जेक्ट CE 303 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 3 जो है वो है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स, और आज हम चर्चा करेंगे एरिया ऑफ स्टील कैसे निकाला जाए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर। देखिए, आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जब निकालना हो स्टील का एरिया, ये क्वेश्चन है एनालिसिस का, यानी कि विश्लेषण का, ये डिज़ाइन का क्वेश्चन नहीं है। इसका एक फिक्स आंसर आएगा। तो ये देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि हमें AST निकालना होता है। डाटा क्या दिए होते हैं आपको? बीम की विड्थ, बीम की डेप्थ, इफेक्टिव। और अच्छा, ये डेप्थ जो इफेक्टिव है, हो सकता है कि सीधे न दे, आपको ओवरऑल डेप्थ मिल जाए और इफेक्टिव कवर मिल जाए, तो इफेक्टिव कवर को जब घटाएंगे ओवरऑल डेप्थ में से तो ये D मिल जाएगा, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ। उसके अलावा आपको बेंडिंग मोमेंट जो एक्ट कर रहा है बीम के ऊपर, वो मिल सकता है। ऑब्लिक अल्टीमेट मोमेंट, कई बार क्या होता है कि आपको अल्टीमेट मोमेंट देते हैं, कई बार आपको मोमेंट देते हैं। अगर आपको मोमेंट दिया है कि बीम पे इतना बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहा है, तो आपको उसको 1.5 से गुणा करना होगा, क्योंकि जितने आपके फॉर्मूले हैं कोड के अंदर वो अल्टीमेट थ्योरी की बेस पे बने हुए हैं। अगर आपको MU मिलता है अल्टीमेट मोमेंट, तो उस केस में आपको 1.5 से गुणा नहीं करना है। और अगर अल्टीमेट ही मिलता है, कार्यकारी मिलता है, वर्किंग मिलता है, तो आपको गुणा करना है। अच्छा, कई बार क्या है कि ऐसा क्वेश्चन भी इसमें बनता है जो मैं आज करने वाला हूँ, कि आपको D निकालना पड़ जाए। देखिए, आपको विड्थ ऑफ बीम मिल जाएगी डेफिनेटली, और बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट जो भी होगा वो आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक। अच्छा, एक और बात, जो ग्रेड ऑफ होती है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील, वो आपको हमेशा मिलेगी। जो भी ग्रेड है कंक्रीट की M20, M25, नॉर्मली इसमें M20, और जो स्टील की होती है वो FE 415। ये आपको डाटा गिवन होंगे और आपको इस बेस के ऊपर निकालना होगा कि एरिया ऑफ स्टील कितना है। मैं ये क्वेश्चन करूँगा ये वाला, जिसमें कि डाटा गिवन है, विड्थ, मोमेंट एंड ग्रेड्स। कारण क्या कि एक बार हम इससे इफेक्टिव डेप्थ निकालना सीख लेंगे, तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के बाद में सारे क्वेश्चन सेम एक ही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, मैंने कई सालों के जो पेपर्स को कलेक्ट किया था, उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने है। ईयर देखिए, 2018 का जो पेपर था स्पेशल, उसमें आपको विड्थ दी हुई थी, ओवरऑल डेप्थ दी थी, इफेक्टिव कवर दिया हुआ था, मोमेंट कितना लग रहा बीम पे वो दिया गया था, और ग्रेड आपको दिए गए थे। MU यानी कि अल्टीमेट मोमेंट नहीं दिया था, यानी कि आपको ये जो मोमेंट दिया है ना, इसको 1.5 से गुणा करना होगा MU निकालने के लिए, और इसमें से इसको घटाना होगा ताकि ये मिल जाए। तो ये सवाल 2018 स्पेशल में आया था। इसमें आपको केवल एरिया ऑफ स्टील निकालना है, क्योंकि इसमें आपको ये दो चीज़ दे रखी है ना, तो आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। 2015 में जो क्वेश्चन आया था, उसमें विड्थ दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, मोमेंट दे रखा है, तो यहाँ भी आपको 1.5 से गुणा करना पड़ेगा, और ग्रेड वगैरह दे रखी है आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था 2 बार, 2013 में, 2007 स्पेशल में। विड्थ दे रखी है, ओवरऑल डेप्थ दे रखी है, इफेक्टिव कवर दे रखा है, तो इसमें से घटा के इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी। फिर आपको मोमेंट दे रखा है और ग्रेड दे रखी है। 2011 स्पेशल में B दे रखा है, मोमेंट दे रखा है और ग्रेड दे रखी है। ये सवाल मैं करने वाला हूँ, मैंने स्टार लगाया ना इसके ऊपर, ये सवाल मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको इफेक्टिव डेप्थ दी नहीं है, ना ऐसे डाटा दिए गए हैं कि इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल पाओ, जैसे ये 2 डाटा होने से घटाने से निकल जाता था। तो इस क्वेश्चन से हम निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ, और उसके बाद एरिया ऑफ स्टील। एक बार जब इफेक्टिव डेप्थ निकल जाती है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एक जैसी हैं, तो मैं ये करना उचित समझा, ताकि ये करेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ही कर सकते हो। उसके बाद 2011, अच्छा 2011 स्पेशल में 2 सवाल आ गए थे इसके, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी, जिसमें कि आपको B और D दे रखे थे। 2009 में B दे रखे हैं, ओवरऑल डेप्थ और कवर दे रखा है, और मोमेंट दे रखा है, इसमें भी मोमेंट दे रखा है MU। देखिए, 2009 के सवाल में आपको डायरेक्टली कहा गया है कि चरम बंकन घूर्ण, अल्टीमेट मोमेंट जो है वो इतना लग रहा है 50 किलो न्यूटन मीटर। इसमें आपको ये MU दे दिया है, यानी कि आपको अल्टीमेट मोमेंट दे दिया है, तो इस केस में आपको इसको 1.5 से गुणा नहीं करना है, सीधा यही काम आएगा फॉर्मूलों के अंदर। ग्रेड दे रखी है, और 2006 के अंदर आपको B और D दे रखे थे, M दे रखा था और ग्रेड दे रखी थी। कहना मतलब ये है जी कि आपको
हम जो आज क्वेश्चन करवाएंगे उसमें इफ़ेक्टिव डेप्थ की कैलकुलेशन भी करेंगे और बाद में कितना एरिया चाहिए स्टील का उसकी पता भी लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन करें उसके स्टेप्स क्या हों, तो स्टेप आप समझ लीजिएगा। ये रहे स्टेप इसके, मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा, कभी भी जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी मिला मेरी ओर से ये बोलते हुए, मैंने कहा आपको कि पहला स्टेप हमेशा जो डाटा गिवन होते हैं वो लिखने का होता है, और जितनी भी परमिसेबल स्टेसेस है उस क्वेश्चन में काम आने वाली वो आपको लिखनी होती है पहले स्टेप के अंदर। देखा ना, गिवन डाटाज एंड परमिसेबल स्टेसेस। और उसके अलावा ये भी लिखना होता है पहले स्टेप में आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ अननोन। तो डाटा गिवन है वो लिख दो, स्टेसेस कितनी परमिसेबल वो लिख दो, यानी कि इसमें FCK क्या है, FI क्या है, फिर क्या निकालना है, AST निकालना है, इफेक्ट डेप्थ निकालना है, उसे लिख लो। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर आपको M दिया है यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया, अल्टीमेट मोमेंट नहीं दिया है, तो आपको अल्टीमेट मोमेंट निकालना होगा। MU बराबर 1.5 इंटू M से इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको अल्टीमेट मोमेंट दे रखा हो तो आपको इसको 1.5 से गुणा नहीं करना है। इसके बाद अगला स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ये जो पेज नंबर 96 है आपके कोड के अंदर, वो डायरेक्टली काम लेना, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये देखिएगा, मैं 96 पेज पे एक फॉर्मूला अब बता रहा हूँ, कोड पे है, ये पेज नंबर 96 है और ये कोड, ये फॉर्मूला है। ये देखिए मैं निकाला इसके अंदर MU लिमिटिंग, ये बैलेंस सेक्शन के लिए है। MU लिमिटिंग बराबर 0.36 इंटू XU मैक्स अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D मल्टीप्लायर बाई BD स्क्वायर इंटू FCK। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। कोड आपको मिलेगा, सीधे कोड से निकालो। बहुत से जो बच्चे हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ देख लेते हैं, कोड का उपयोग करना जानते नहीं, और अनाप शनाप थ्योरी इधर उधर से देख के वो तैयारी कर लेते हैं, वो गलत है। एक तो अनावश्यक आपको दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ेगा याद करने के लिए, और फ़ायदा कुछ होना नहीं उससे कुछ भी। एग्जामिनर भी क्या करता है, जो कोड से करता है ना, एक बात ध्यान रखना, कोड का रेफरेंस देना पड़ेगा आपको सवाल करते वक्त डिजाइन के अंदर, कि हमने इस पेज से ये चीज़ ली, उस बात के मार्क्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये वाला फॉर्मूला काम लेके अपन इसमें सब कुछ देखिए, MU लिमिट आपको दे रखा होगा, XU मैक्स अपॉन D हम निकाल लेंगे। एक इसके भी तरीका बताऊँगा अभी आपको मैं। इसमें भी XU मैक्स अपॉन D है, B आपको दे रखा है, D आपको दे रखा है, और अगर D नहीं दे रखा है ना, तो हम D तो एक्चुअली हमको निकालना है, तो इससे D निकल जाएगा, क्योंकि B आपको दे रखा है, FCK आपको दे रखा है, इससे D आपको निकल जाएगा। तो D निकालने की बात चल रही है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है MU लिमिटिंग बराबर 0.36 XU मैक्स अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D BD स्क्वायर इंटू FCK, ये पेज नंबर 96 पर है। ये कोड IS 456-2000। अब इसमें सवाल होता है, ये XU मैक्स अपॉन D कहाँ से लें, तो ये भी आपको मिलेगा पेज 70 पर उसी कोड के। तो देखिए मैं आपको पेज 70 भी आपको दिखा देता हूँ। पेज 70 जो है वो ये रहा, ये देगा, ये पेज 70, ये पेज नंबर 70, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा XU मैक्स अपॉन D। अलग अलग ग्रेड की जो स्टील के लिए आपके जो 415 वाला ग्रेड है ना, FE 415, उसके लिए इसकी वैल्यू है 0.48। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आपको मिल जाएगा XU मैक्स अपॉन D। ये वैल्यू जो है XU मैक्स अपॉन D की, ये रखेंगे इसके अंदर यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी रखेंगे। B आपको दे रखा है, FCK पता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, इससे आपको D मिल जाएगा। फाइंड D मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, AST। तो AST के लिए फिर पेज 96 पे फॉर्मूला है, उससे निकलेगा AST। ध्यान दीजिए, इस बार फॉर्मूला चेंज हो रहा है। इस बार फॉर्मूला वो नहीं है पहले वाला, वो तो D निकालने के लिए था। अब आपको निकालना है AST। पेज नंबर तो 96 ही है, पेज नंबर 96 ही है, देखिएगा। और ये रहा फॉर्मूला, पेज नंबर देखिएगा 96, और ये रहा फॉर्मूला जो मैंने राइट लगा टिक लगाया हुआ है B पर। If the value of XU upon D is less than the limiting value, calculate the moment of resistance by the following expression। इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। और XU upon D जब है लिमिटिंग वैल्यू से कम है, यानी कि बीम अंडर रीइंफोर्स्ड है। हमेशा ध्यान दीजिएगा,
अंडर रीइंफोर्स मान के ही काम किया जाता है, कभी भी ओवर रीइंफोर्स नहीं मानेंगे, उसके बहुत नुकसान है। ये मैं अलग से कभी किसी और चैप्टर की जब तैयारी करवाऊँगा उससे मैं आपको समझाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ओके। तो आपको इस फॉर्मूले को काम करके, क्योंकि अब आपने डी निकाल लिया है, जब डी निकल गया, एम यू आपको पता है अल्टीमेट मोमेंट, एफ वाई पता है, ए एस टी निकालना है, डी पता है, ए एस टी निकालना है, बी पता है, डी पता है, एफ वाई पता है, एफ सी के पता है, सब कुछ आपको पता है। इससे आप स्टील का एरिया सीधे निकाल देंगे। तो पेज 96 पे ये जो IS 456/2000 कोड है, इसको रेफ़र करते हुए और ये मानते हुए कि बीम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, यानी कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मान के काम करना है। फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला, इससे आपको AST मिल जाएगा। ये डिज़ाइन के स्टेप्स हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये मैं 2011 स्पेशल में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, पहला स्टेप 2011 स्पेशल में जो सवाल था उसमें विड्थ ऑफ बीम दे रखी है 200 mm, मैंने लिख दिया B = 200 mm। बेंडिंग मोमेंट जो एक्ट कर रहा है दे रखा है 200 किलो न्यूटन मीटर, तो मैंने इसको 200 को 10⁻6 से गुणा कर दिया, हो गया न्यूटन mm, क्योंकि 1 किलो न्यूटन मीटर में 10⁻6 न्यूटन mm होते हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डाटा सारे अपने जो होते हैं स्टेज वगैरह के वो mm में, न्यूटन में ही होते हैं, तो हम इसको किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये आ गया 2 × 10⁸ न्यूटन mm। अब चूँकि M 20 ग्रेड दे रखी है आपको कंक्रीट की, तो FCK हो गया 20 Nm/mm²। चूँकि FE 415 ग्रेड दे रखी है स्टील की, तो FI हो गया 415 Nm/mm²। और हमको क्या पता करना है? बीम की इफेक्टिव डेप्थ और AST, यानी कि कितना स्टील चाहिए आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर। ये हमने पहले स्टेप में लिख दिया। ये पहला स्टेप में जो डाटा गिवन है वो, ये हमको जो पता करना है वो। नो सेकंड स्टेप, ये एग्जैक्टली मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको स्टेप लिखवाए थे। सेकंड स्टेप में चूँकि आपको मोमेंट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो अल्टीमेट नहीं है, वो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट है, तो हमने अल्टीमेट मोमेंट निकालना होगा MU, जो कि 1.5 × M होता है। इसलिए MU कितना हो गया? M कितना था? 2 × 10⁸ न्यूटन mm। ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ × 1.5, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ न्यूटन mm। MU आ गया। अब स्टेप 3 वही आपको, अच्छा मैंने कहा था ना आपको, जब भी कोई काम करो एग्ज़ाम में तो उसका रेफरेंस ज़रूर दो, आपने कोड की किस पेज से लिया है। तो रेफरिंग पेज 96 ऑफ IS 456/2000, MU लिमिटिंग बराबर 0.3, ये जो पूरा फॉर्मूला मैंने बताया वो लिख देंगे आप। और इसके अंदर ये जो XU max/D है उसकी वैल्यू ली जाएगी 0.48, और ये कहाँ से ली उसका भी आपने रेफरेंस देना है यहाँ पे। फॉर FE 415 स्टील फ्रॉम पेज 70 ऑफ IS कोड, इसकी वैल्यू 0.48 है, और ये वैल्यू रखेंगे वापस इसी फॉर्मूले के अंदर, तो आपको आगे मिल जाएगा D। अब देखिएगा इसमें वो हमने जो फॉर्मूला था ना उसमें लिख दी वैल्यू MU की 3 × 10⁸, फिर सारा वो 0.36 वगैरह जितनी भी वैल्यू थी आपकी वो लिख के इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी XU/D वगैरह की सारी, तो इससे आपको आराम से जैसे इसको गुणा करेंगे 0.36 को 0.48 से, ये लिख दिया आगे मैंने। फिर इसको गुणा करके एक में से घटाएंगे वो लिख दिया मैंने। फिर ये 200 × 20 करेंगे तो 4000 × D², तो इससे आपको D² मिल जाएगा। मैंने हर स्टेप को बिल्कुल तरीके से किया है। इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे पूरे का तो D² मिल जाएगा, और जब इसका रूट लेंगे तो आपको D मिल जाएगा। D मिला आपको 737.31 mm, तो आप इसको 738 मान लें तो आंसर आ गया। यहाँ ये नहीं करना है, देखिए डिज़ाइन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको 737.38 मिला था उसको 740 750 लेने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन क्वेश्चन में। यहाँ अपन को डिज़ाइन नहीं करना है, हमको तो केवल एनालिटिकल प्रॉब्लम है, पता करना है कितनी होनी चाहिए, कितनी रखनी है वो तय नहीं करना अपन को। तो यहाँ आपको मैं तो कहता हूँ इवन ये आंसर भी दे देंगे तो कोई गलत नहीं है, 737.3 लिख दो, इट इज़ करेक्ट। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कर दिया 738 मान लिया इसको, तो ये आपके इफेक्ट डेप्थ की ज़रूरत जो है वो पूरी हो गई इससे। नाउ स्टेप 4,
अगेन रेफरिंग पेज 96 ऑफ IS 456 2000, और वो फॉर्मूला लगाएंगे इस बार कौन सा वाला, जिसमें कि अंडर इनफोर्स सेक्शन मानते हुए लिखा ना, फॉर अंडर इनफोर्स सेक्शन, तो मैंने अभी आपको इस टाइम बताया था, ये पेज 96 पर आपको मिलेगा। आप इसको देखेंगे तो इसमें अपन को ये फॉर्मूला है MU इजिकल टू 0.87 FI इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस AST इंटू FI अपॉन BD इंटू FCK। अब आपको इसमें MU लिखना है 3 इंटू 10 की पावर 8 FI 0.87 फॉर्मूले में FI 415, AST निकालना है, D 738 जो मैंने यहाँ से लिया है, फिर 1 माइनस AST निकालना है, FI 415, B 200, D 738 भी निकाला, FCK 20। और इसको जब देखेंगे आप सॉल्व करके, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था ये अपने वीडियो छोटे बन जाए और आपको समझ में आ जाए। यहाँ अगर मैं करने बैठता एक एक चीज़ को तो ये वीडियो चला जाता 45 मिनट्स का। ये सवाल मैंने किया था, मुझे लगे थे 22 मिनट, बता दूँ आपको मैं ओनली 22 मिनट्स सारा काम कर लिया था लगातार, लेकिन समझाने में लगेंगे मुश्किल से 12-13 मिनट, क्योंकि काम सारा मैं कर चुका हूँ। अब ये देखिएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इजिकल टू, ये लिख दिया सारा कि हमने पहले इसको 738 415.87 को गुणा किया, ये आ गया, और ये AST था यहाँ पे 1 माइनस, फिर मैंने 415 के अंदर इसका भाग लगाया, ये 0.000 लिख दिया सारा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको 1 से गुणा किया तो वापस वही आ गया, फिर माइनस करके इसको इससे गुणा किया तो 37.4589 आया। अब ये AST इंटू AST स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये बन गई एक द्विघात समीकरण, इट इज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैंने क्या किया, ये AST स्क्वायर वाला जो है ना, ये माइनस इसको प्लस होना जरूरी, इसको मैं इधर लेके आ गया। तो देखिए ये 37.4589 AST स्क्वायर, ये प्लस है, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया, वो उधर ही था तो ये प्लस में रहेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 बराबर 0, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा मैंने क्या किया है, अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 37.4589 से भाग लगा दिया है। देखिए जो स्क्वायर होता है ना जिस टर्म में, उसका कोफिशिएंट अगर 1 हो तो सवाल आसान बन जाता है, इसकी कैलकुलेशन ईजी बन जाती है। तो मैंने 37.4589 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करते ये आ गया AST स्क्वायर माइनस 7113.253 इंटू AST प्लस ये जो भी है दिख रहा है आपको बराबर 0। अब मैंने क्या किया, AST को x मान लिया कुछ समय के लिए, भाई एक अननोन है, बार बार AST लिखेंगे, तो मैंने AST को x ही मान लिया, तो x स्क्वायर माइनस ये जो सारा लिख के इसको x लिख दिया। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण हल करते हैं तो उसमें x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कक्षा 9, 10 में 11 में पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास के अंदर। इसमें a कितना है, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, ये देखिएगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। b क्या होता है x का गुणांक यानी कि -7113.253, और c क्या है कांस्टेंट, ये प्लस का 8008777 ये 8008777.62 ये लिख दिया हमने। ये सारी वैल्यूज़ इसमें हमने पुट की तो देखिएगा ये x का आंसर आ गया। जब सॉल्व किया तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने क्लास 10 में इसको काफ़ी काम किया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, देखिए प्लस वाला रख के जब करेंगे तो वैल्यू आएगी स्टील की 5711 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो माइनस वाला रखेंगे तो आएगी 14 से 2.4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये लिखा ना मैंने, अगर प्लस से करेंगे तो यहाँ प्लस लूँगा ना, ये प्लस तो ये आएगा, अगर ये माइनस लेता हूँ तो यहाँ आंसर आएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ स्टार लगा देता हूँ, आप याद रखें हमेशा। देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो इसमें 2 वैल्यू आती है, एक बड़ी एक छोटी। आपको हमेशा छोटी ही लेनी है, क्योंकि हमने सेक्शन माना हुआ है अंडर रीइंफोर्स्ड, इसलिए आपको कम वाली लेनी है। ये आपको काम कर जाएगी, सारी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मोमेंट भी वहन कर लेगी, क्योंकि उसी बेस पर सारा काम हुआ है। तो ध्यान रखें, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। अच्छा कभी मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, एक वैल्यू आ जाए प्लस में, एक आ जाए माइनस में, तो माइनस वगैरह लेने ही नहीं, उस केस में प्लस की लेंगे। जैसे मान लीजिए प्लस की आती है 2200 और माइनस की आती है 1700, तो माइनस 1700 संभव ही नहीं है, तो आपको वो प्लस की लेनी है। लेकिन दोनों प्लस की आती है तो जो छोटी वाली है वो लेनी है, जो मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो ये आपका AST जितना चाहिए ना स्टील का एरिया, उसकी ज़रूरत पता पड़ गई।
तो हमने ये कह दिया इट इज़ द आंसर, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन किया पूरा एक आपके लिए, और इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको आने वाले समय के अंदर जितना मेरे से हो सकेगा उतने क्वेश्चंस आपके लिए करूँगा। पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड थे मेरे पास उनको साथ देते चलूँगा, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए काफ़ी कलेक्शन किया है। ये कलेक्शन आसान नहीं है भाई, ये जो मैंने इतने आपको दिया ना डाटा, इट इज़ नॉट ईजी। इसके लिए कई मैंने घंटे डिवोट किए हैं इस काम के लिए, डिवोशन के साथ काम किया है, ताकि मैं आपके लिए इतना अच्छा डाटा लेके आ सकूं। मेरा विश्वास है कि आप अगर ये वीडियोस देखेंगे तो एग्ज़ाम के पहले बहुत कम दिनों के अंदर भी आप अच्छे नंबर ला के उत्तीर्ण, पास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे नंबर की बात कर रहा हूँ, आप अच्छे नंबर ज़रूर लाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए मैंने क्या नोट किया, बच्चे देखते तो बहुत हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता वो सब्सक्राइब करना नहीं चाहते, भूल जाते हैं लापरवाही से। तो भाई ये लापरवाही मत करो, मुझ पर भारी पड़ेगी। मुझको चाहिए आपके सब्सक्रिप्शंस, मुझे चाहिए आपके लाइक्स, मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। आप जितने लोगों को बताएंगे उतने लोगों तक ये बात जाएगी तो उनको फ़ायदा होगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में होगा, अभी तो नहीं होना है। अभी तो फ़ायदा आपको हो रहा है, बाद में फ़ायदा मुझको होगा। जब कभी मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, 1000 क्रॉस करेंगे, तब जाके कुछ मेरी कमाई होगी यूट्यूब से। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।